हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 100% आयल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो बिल्डिंग मटेरियल का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक ब्रिक से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रिक से रिलेटेड ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं दोस्तों। और काफ़ी इजी टॉपिक है ये, और इससे हमको जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको मार्क्स लेने हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आप बने रहिए मेरे साथ। यू आर वॉचिंग 100% आयल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स में जितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, आज हम उनको काउंटर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हेडिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ ओवर बर्निंग। दोस्तों, ओवर बर्निंग के बारे में अगर मैं जैसा मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ बताऊँ, दिस इज़ ड्यू टू दिस ब्रिक्स लूज़ देयर शेप। यानी कि दोस्तों, ओवर बर्निंग जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिक को एक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, दैट इज़ 1100 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, जब भी ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर एक निश्चित टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए ब्रिक्स को गर्म होने के लिए रख दिया जाता है या पकने के लिए रख दिया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों ओवर बर्निंग हो जाती है। और चूँकि ब्रिक्स में लाइम भी प्रेजेंट रहता है, तो उसके कारण ब्रिक्स में आती है प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी के कारण वहाँ पर उनका शेप ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकेंड डिफेक्ट, दैट इज़ अंडर बर्निंग। अंडर बर्निंग का दोस्तों मतलब वही है कि जब ब्रिक्स को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, या जितने ड्यूरेशन के लिए उनको रखना चाहिए उतने ड्यूरेशन के लिए रखा नहीं जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों अंडर बर्निंग डिफेक्ट निकल कर आता है। इसके कारण होता क्या है, हायर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन, जब ब्रिक्स आपकी फाइनली वहाँ से निकल जाएंगी किल्न में से, तो उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जो अच्छी ब्रिक्स होती हैं उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है 20% अपने वेट से, लेकिन ये जो अंडर बर्न्ड ब्रिक्स रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा पानी लेंगी उससे, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उनकी काफ़ी कम हो जाएगी इस वजह से। इसी तरीके से दोस्तों, तीसरा जो डिफेक्ट है दैट इज़ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग डिफेक्ट में दोस्तों क्या होता है कि कार्बोनेशियस और सल्फ़र मैटर ब्रिक के सरफेस पर जमा हो जाता है, और उसका नेचर क्या रहता है, स्पंजी। तो स्पंजी मास एक जमा होने लगता है ब्रिक के ऊपर, जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कार्बोनेशियस एंड सल्फ़र। इसी तरीके से अगला जो डिफेक्ट आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द एग्ज़ाम्स। सो ये है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस में दोस्तों क्या होता है कि वाइट डिपॉजिट जमा होने लगते हैं ब्रिक के सरफेस पर। ये दोस्तों क्यों होता है, ये होता है अल्कलीज़ के कारण, क्योंकि जब अल्कलीज़ ब्रिक में प्रेजेंट होती हैं तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ब्रिक के सरफेस पर आ जाती हैं और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। अगले टॉपिक के बारे में हम देखते हैं, दैट इज़ चफ्स। तो ये जो डिफेक्ट है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में अभी रिसेंटली पूछ लिया गया है। रिसेंट ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो चफ्स के बारे में काफ़ी पूछा गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिफॉर्म्ड शेप ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स, यानी कि हॉट ब्रिक्स को जब सीजनिंग के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए, तो वहाँ पर अगर इन पर हॉट ब्रिक्स पर ही रेन वाटर गिर जाता है तो वहाँ पर जो शेप होता है वो डिफॉर्म बन जाता है। तो इस डिफेक्ट को बोला जाता है चफ्स। दोस्तों, अगले डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, 6 नंबर, दैट इज़ चेक्स और क्रैक्स। चेक्स और क्रैक्स दोस्तों क्या होता है कि अनइवननेस जब ब्रिक्स में आती है किसी भी चीज़ की, चाहे हम बात कर लें लाइम की या फिर बात कर लें वाटर की, तो अनइवननेस इन दोनों में से जब किसी चीज़ की आती है तो वहाँ पर क्रैक्स बन जाते हैं दोस्तों। और क्रैक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो चेक फॉर्मेशन में भी कई बार हो जाता है, तो वहाँ पर चेक डिफेक्ट भी बोला जाता है इसको। इसकी वजह यही होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, लंप ऑफ लाइम या फिर एक्सेस वाटर जमा हो जाता है कहीं पर भी, तो वहाँ पर दोस्तों चेक या क्रैक डिफेक्ट देखने को मिलता है। अगला जो डिफेक्ट है दैट इज़ ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स दोस्तों कब फॉर्म होते हैं, जब एयर क्लॉगिंग हो जाती है ब्रिक में। ये एयर क्लॉगिंग जब मोल्डिंग एक्शन के दौरान होती है, तो वहाँ पर पोर्स में एयर रह जाती है, एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, और एयर पॉकेट्स के बनने की वजह से वहाँ पर जगह छूट जाती है खाली, और जिसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाती है ब्रिक की। तो उस तरह के डिफेक्ट्स को दोस्तों बोला जाता है ब्लिस्टर्स। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, दैट इज़ 8th डिफेक्ट, तो ये है स्पॉट्स। स्पॉट्स में दोस्तों क्या है, डार्क स्पॉट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, यानी कि अगर ब्रिक में आपके सल्फाइड प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपको डार्क स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 9th डिफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज़ ब्लैक कोर।
दिस हैपन्स ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ बिटुमिनस मैटर ड्यूरिंग बर्निंग, यानी कि बर्निंग के टाइम पर जब आपकी ऑक्सीडेशन बिटुमिनस मैटर की सही से नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी, तो वहाँ पर आपको ब्लैक कोर देखने को मिलेगा। ब्लैक कोर दोस्तों अगर मैं जनरल भाषा में आपको समझाऊँ तो ब्लैक कोर यही है कि जब आप ब्रिक को तोड़कर देखेंगे तो उसके बीच के भाग में, सेंटर वाले भाग के आसपास आपको डार्क कलर देखने को मिल जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं मिल पाता है ब्रिक को ड्यूरिंग बर्निंग। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स थे जो डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं। आपको इतने ही डिफेक्ट याद रखने हैं, इतने ही डिफेक्ट में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा लिया जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। दिस टॉपिक एंड्स हियर एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गुड लक अहेड। थैंक यू सो मच गाइज।